कितना शौक था मुझे बारिश में भीगने का। कितने हसीन सपने देखे हुए थे शादी के बाद बारिश में खूबसूरत मौसम में अपनी पत्नी के साथ भीगकर खूब रोमांच करूंगा। हल्के मीठे संगीत की धुन और बरसाती पानी की बूंदों के साथ उसे अपनी प्यार की बारिश से भी सरोबार कर दूंगा। दोस्तों, आज के सीख की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कितना शौक था मुझे बारिश में भीगने का। कितने हसीन सपने देखे हुए थे शादी के बाद बारिश के खूबसूरत मौसम में अपनी पत्नी के साथ भीगकर खूब रोमांच करूंगा। हल्के मीठे संगीत की धुन और बरसाती पानी की बूंदों के साथ साथ उसे अपने प्यार की बारिश से भी सरोबार कर दूंगा। मैं विराज बचपन से ही ऐसा हूं, ख्वाबों में खोया रहने वाला, खुद में मुस्कुराने वाला। हाँ, ज्यादातर यह स्वभाव लड़कियों में होता है, पर अपवाद भी होते हैं, और इसका मैं अपवाद था। बस ख्वाब देखते देखते अचानक से रीना मेरी जिंदगी में आ गई। भारी भरकम नारंगी लहंगे में जब उसका गोल खूबसूरत चेहरा देखा तो जैसा अक्सर होता है, मेरी पलकें झपकना भूल गई थी। पूरे रस्मों रिवाज हंसी मजाक के बीच मेरा मन सिर्फ उसे अपनी बाहों में जकड़ने के लिए व्याकुल हो उठा था। अंगूठी खोजने की रस्म में सिर्फ उसके हाथों का स्पर्श पाते ही रहने के लिए कई बार मैंने अंगूठी मिल जाने पर भी उसे वापस थाली में छोड़ दिया था। मन की मुराद पूरी होने का समय आ गया था। मैं पूरी तरह बेकाबू था। गुलाब बेला से महकती सजी हुई सेज पर मैंने उसे धीरे धीरे चखना शुरू किया था। ज्यों ज्यों उसे चख रहा था, मेरी भूख की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। मेरे हाथ उसे अनावृत करने में लगे हुए थे और होठ अनावृत होते हुए जगह को चखने लगे। अब मैं चाह रहा था कि वो भी मुझे चखे। शायद वो थोड़े शर्म में थी, इसलिए असहज थी। मैंने उसे धीरे धीरे बात करना शुरू कर दिया कि वो थोड़ी सी सहज हो जाए। फिर मुझे समझ आया कि उसे भी मेरे बराबर की भूख लगी थी। हम दोनों अब बिल्कुल तृप्त थे और खुश भी, क्योंकि यहाँ दोनों एक दूसरे से संतुष्ट थे। गुलाबी ठंड बीत चुकी थी और ग्रीष्म का तापमान अपने चरम सीमा पर था। उसके गर्माहट के साथ साथ हमारे रोमांस की गर्मी भी अपने चरम सीमा पर थी। अब मैं बेकरारी से बारिश के मौसम का इंतजार कर रहा था कि कई वर्षों का अपना सजाया हुआ ख्वाब पूरा कर सकूं। जैसे साथी मिली थी, उसमें इस ख्वाब के बेहद खुशनुमा होने की उम्मीद भी थी। इंतजार खत्म हुआ और बारिश की पारदर्शी बूंदें ने दस्तक देनी शुरू कर दी। एक दिनी झीनी झीनी बारिश में बौखला गया और किचन में उसे अपनी गोद में उठा आंगन में ले आया। अभी उसे बाहों में जकड़कर चूमना शुरू ही किया था कि उसने मुझे कसकर धक्का दे दिया और रोते हुए कमरे में खुद को बंद कर लिया। मैं स्तब्ध था, क्योंकि 6 महीने में उसने ऐसा पहली बार मेरे साथ किया था। इसके पहले जब भी मैंने तृप्ति चाही, उसने मुझे कभी निराश नहीं किया। पर मेरे सबसे पसंदीदा मौसम में उसकी ऐसी बेरुखी। मैंने उसे पूछना चाहा, उसने ये कहकर टाल दिया कि बारिश का पानी बर्दाश्त नहीं होता, अब तबीयत खराब हो जाती है। मेरा मन समझ रहा था कि बात कुछ और ही है, पर मैं चुपचाप हर साल बारिश का मौसम आता और मेरे ख्वाब अब मेरी आंखों में कैद हो छटपटाते, पर इनके मुक्त होने का रास्ता नजर नहीं आता। अब हमारे जीवन में 3 साल का बेटा आयान भी आ गया था। सब कुछ अच्छा और खुशहाल था मेरी जिंदगी में। बस कसक थी तो बारिश के मौसम वाले ख्वाब की। पर मैं धीरे धीरे खुद को समझा रहा था, और रीना की बेरुखी बारिश के मौसम को लेकर आज भी वैसी ही थी जैसी शादी के पहले साल। पर आज तो हद हो गई थी। खिड़की से बारिश की बूंदों को देखते ही 3 साल के आरव ने जैसे ही ताली बजाकर उछलकर गाना शुरू कर दिया, रेन रेन गो अवे कम अगेन। तेजी से किचन से बाहर निकलकर आई रीना ने अयान को डांट दिया, खबरदार जो इस कविता को फिर से गया, और इस खिड़की से हटकर जाकर अपनी एबीसीडी लिख ले। इधर अयान सुबकते हुए अंदर कमरे में जाने लगा और रीना भरी आंखों से खिड़की के पल्लों को बंद कर पर्दा खींचने लगी। उसके चेहरे से उसकी बेचैनी साफ झलक रही थी। आंखें पोंछते हुए वो फिर किचन में जाने लगी कि उसे उसके पति विराज ने आवाज दी, जो ये तमाशा थोड़ी दूर पर एक ही चेयर पर बैठकर देख रहा था। सुनो रीना, 5 सालों से तुम्हें देख रहा हूं कि बारिश का मौसम आते ही तुम कुछ उदास और बेचैन सी हो जाती हो। कई बार पूछने की कोशिश भी की, पर तुमने हर बार बहाना बनाकर टाल दिया। आखिर कौन सी चुभन है तुम्हारे दिल में इस खूबसूरत मौसम के प्रति कि तुम इससे नफरत करती हो? हर बार की तरह रीना कुछ नहीं कहकर उठने लगी कि विराज ने उसका हाथ पकड़कर फिर से बैठा लिया और कहा, नहीं रीना, आज तुम्हें ये बातें खोलनी ही पड़ेंगी।
क्योंकि तुम्हारे इस कसक का असर अब हमारे बच्चे पर भी पड़ने लगा है। बोलो ना रीना, आखिर बात क्या है? हाथों में कुछ लेकर जैसे ही विराज ने उससे पूछा, रीना सुबह कर उठी और सब्र का बांध अब टूट चुका था। सच सुनकर रह पाओगे तुम? कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सपनों का यह संसार, हमारी सुखी गृहस्थी टूट जाए। रीना, मुझ पर विश्वास रखो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने मन की गृह खोलो, बांटो मुझसे अपना दुख। तो सुनो। अपने आंसुओं को पोंछते हुए रीना ने बोलना शुरू किया। मैंने झूठ बोला था कि मेरे भाई पलाश की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। दरअसल हुआ यह था कि... हाँ बोलो ना रीना, क्या हुआ था? हुआ ये था विराज, कभी मुझे बारिश बहुत पसंद हुआ करती थी। उस समय मेरी उम्र 15 वर्ष की थी और मेरा छोटा भाई 5 साल का था। एक बार मम्मी पापा को किसी बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। मेरे और मेरे भाई की परीक्षाएं चल रही थी, तो मुझे मम्मी ने पड़ोस के आंटी के यहाँ, जो हमारी फैमिली फ्रेंड थी, उनके यहाँ छोड़ दिया था 2 दिन के लिए। उस दिन दोपहर में यूं ही बारिश हो रही थी। आंटी ऊपर अपने कमरे में सो रही थी, मैं भीगने छत पर चली गई। पीछे पीछे मेरा भाई भी कागज की नाव बनाकर लेकर आया और 5 मिनट बाद मैं उसे डांट कर भगाने लगी कि तुझे सर्दी लग जाएगी, लेकिन वो उछल उछल कर रैन रैन गो अवे गाकर मुझे चिढ़ाता हुआ नीचे भाग गया। थोड़ी देर बाद... क्या हुआ रीना? थोड़ी देर बाद क्या हुआ? विराज ने उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए पूछा। रीना ने 2 घूंट पानी पीकर फिर बोलना शुरू किया। थोड़ी देर बाद जब मैं नीचे पहुंची तो क्या रीना, बोलो ना। विराज ने शौक में बैठे हुई रीना को कसकर झंझोड़ते हुए पूछा। जब मैं नीचे पहुंची तो देखा आंटी के नौकर ने पलाश का मुंह रुमाल से बांधकर उसके उल्टा सोफे पर लेटाया हुआ था और वो उसके ऊपर बैठकर... मैं चिल्लाती उसके पहले ही वो कूदकर मेरे पास आया और हाथों से मेरा मुंह दबाकर कानों में फुसफुसाया कि खबरदार, जो किसी को कुछ बोला तो वरना अपना सोच ले तू। ये लड़की, तेरे साथ तो ये सब करने में और मजा आएगा। बोले तो अभी लेकर चलूं कमरे में। इतना कहकर वो चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए अपने गंदे होठ मेरे देह पर घुमाने की कोशिश करने लगा। इधर बादल के गरजने की आवाज भी उस समय इतनी तेज नहीं लग रही थी जितना जोर से मेरा दिल रो रहा था। सामने मेरा भाई बेहाल हो धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जा रहा था और इधर मैं बेबस सी। अचानक मेरे देह से खेलने के मोह में उसका हाथ मेरे मुंह पर से हटा और मैं उसे जोर से दांत काट कर ऊपर आंटी के पास भाग गई। उनके कमरे में जाकर जब उन्हें उठाया तो वो मेरी बदहास हालत देखकर घबरा सी गई। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, मैं बस उन्हें नीचे इशारा कर रही थी। वो दौड़कर मेरे साथ नीचे आई। नौकर तब तक दरवाजा खोलकर भाग चुका था और मेरा 5 साल का भाई, उसे इस मनहूस बारिश के दिन ही मैंने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। वो मासूम जान इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया। बात अंकल आंटी के भी इज्जत की थी, इसलिए इन सब बातों को अंदर ही अंदर दबा दिया गया। पर उस दिन के बाद से ही मुझे बारिश में नफरत सी हो गई है। काश मैंने अपने भाई को अपने साथ ही रखा होता, तो शायद वो आज हमारे साथ होता। अयान ने अपनी मम्मी को जब हिचकियां लेकर रोते हुआ सुना तो वह कमरे से बाहर आकर जल्दी से अपनी मम्मी से लिपट गया और आंसू पोंछते हुए रीना से बोलने लगा। मम्मी रो मत, अब मैं कभी बारिश में नहीं खेलूंगा, रेन रेन पोइम भी नहीं गाऊंगा, बस आप चुप हो जाओ। इधर विराज ने रीना का हाथ पकड़ा और बोला, बाहर चलो रीना। खींचते हुए बाहर ले जाकर बारिश में खड़ा कर दिया और कहा कि इस बारिश ने तुम्हें इतना दर्द दिया है न कि अब तुम इन्हीं बारिश की बूंदों संग अपने मन की जमी हुई तपिश पिघलने दो। बाहर आते ही रीना विराज के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी, जैसे बादल गरज कर बूंदों को बरसाकर अपना दुख कम कर रहे हो। तो दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी कहानी। या आपको कहानी कैसी लगी, आप एक कमेंट करके जरूर बताएं। और आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें।